जीवन के नाम से प्रख्यात होता है। ऐसे जीवन जो जीव चेतना विधि से शुरुआत करता है, मानव चेतना में संक्रमित होना जरूरत पड़ गई। अभी तक मानव जाति जीव चेतना में जिया, जीवन से अच्छा जीने के लिए दावा किया, वो अच्छाई के बारे में प्रमाणीय प्रस्तुत किया। आहार, आवास, अलंकार, दूरश्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी वस्तुओं को उपलब्ध कर, इससे जीवन से हम अच्छा जी रहा हूँ, इसका प्रमाण करता हूँ। यहाँ तक तो मानव जाति आ गई। अब मानव का एक परिभाषा हमको मिल गई, कल ये सूचना दिए थे, वो है मनाकार को साकार करने वाला, मनस्तत्वता को प्रमाणित करने वाला मानव। मनाकार को साकार करने में तो हम सफल हो गए, मनस्तत्वता को प्रमाणित करने में हम कवाड़ा कारखाने में हम कहीं की नहीं। विधियाँ हजारों प्रकार से हम प्रयत्न, यज्ञ से, दान से, तप से, योग से, अभ्यास से, समाधि से, सब कुछ प्रयत्न करके थक गए, क्षत विक्षत हो चुके हैं, किंतु मनस्तत्वता को प्रमाणित करने में सर्वथा सफल रहे। ये मूल मुद्दे की बात है। इस जगह में यदि आप हम सब सहमत होते हैं, वो मनस्तत्वता कैसे अपने को उपलब्ध हो सकती है, उसके बारे में हम यहाँ जिक्र करना चाहते हैं। वो भी एक सूचना ही होगी। उसके बाद अध्ययन करना, समझना अपने अपने बलबूते के ऊपर ही रहेगा। ये हम कहने मात्र से आप समझ गए ऐसा नहीं है, आपको एक सूचना के रूप में ही अभी होगा। अध्ययन करने के अलग से प्रस्ताव है, उसके लिए जीवन विद्या, मध्यम दर्शन, सारस्वतवाद, शास्त्र के अध्ययन की व्यवस्था दी है। वो यहाँ इस आश्रम में भी प्रस्तुत है और भी कुछ आश्रमों में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये आपके लिए छोटी सी सूचना। उसके बाद आता है, हम ये आपको बताना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा मानव लक्ष्य जीवन लक्ष्य। मानव परंपरा में जो दो प्रकार की लक्ष्य पाया जाता है, जीवन का लक्ष्य है वो भी प्रमाणित होना है, मानव लक्ष्य है वो भी प्रमाणित। उसमें भाई ये पाया अध्ययन से हम समझा, जी के प्रमाणित करके देखा, मानव लक्ष्य पूरा होता है तो जीवन लक्ष्य पूरा होता है। जीवन लक्ष्य यदि पूरा होता है, मानव लक्ष्य पूरा होना चाहिए, ऐसा मेरा सोच। यद्यपि जीवन लक्ष्य पूरा होने मात्र से मानव लक्ष्य पूरा होता है, ये भी आपको समझना है। मानव लक्ष्य पूरा होने से जीवन लक्ष्य पूरा, ये भी समझ। अभी शुरुआत कहाँ से करें वाला बात आई, दोनों का अध्ययन एक साथ होता है। जीवन लक्ष्य, मानव लक्ष्य दोनों को हम पहचानते हैं। जीवन लक्ष्य के बारे में सोचना ये है, जीवन सुख, शांति, संतोष, आनंद को अनुभव करता है। उसमें अभी हम अध्ययन के द्वारा सुख कैसे होती है उसको पा गए। वो कैसा होता है, समाधान से सुख, समस्या से दुखी। छोटी सी बात, तो समाधान कैसा मिलेगा पता है, बोले सहस्तित्व को समझने से, जीवन को समझने से, मानवीयता पूर्ण आचरण को समझने से समाधान। इसके आधार पर हम, इस ज्ञान के आधार पर हम सोच समझते हैं, विचार करते हैं, योजना बनाते हैं, कल्पना होता है, फलस्वरूप अपने ज्ञान के अनुरूप हो जाता है। इसका नाम है समाधान। समाधान क्या चीज़ है, जो ज्ञान से विवेक, विवेक से विज्ञान, विज्ञान से सोच विचार, सोच विचार से योजना, योजना से कार्यव्यवहार, कार्यव्यवहार से फल परिणाम, फल परिणाम यदि ज्ञान के अनुरूप हुआ, अनुकूल हुआ समाधान, ज्ञान के प्रतिकूल हुआ तो समस्या। हरिहर, ये हरिहर वाला जगह ये है। मैंने हरिहर का मतलब भी और कुछ नहीं समझा जाए, स्थिति गति का नाम। हर का मतलब है स्थिति, हरि का मतलब है गति। हरिहर कभी कभी कहता हूँ, हमको अभ्यास हो गया है, आदत हो गई है, कभी कभी हम कह सकता, कहने पर उसका अर्थ यही लगाया जाए, तो विगत के अनुसार कुछ नहीं लगाया जाए, रास नहीं अर्थ को नहीं लगाया। ये प्रार्थना ये हुआ हमारा सहस्तित्व में होना, मानव का, मानव लक्ष्य का निर्धारित करने की आवश्यकता। क्योंकि पहले ये भी आपको एक सूचना प्रस्तुत किया कर,
मानव ज्ञानावस्था में होना मैंने पहचाना, ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में होना पहचाना। विगत में मैंने आदर्शवादियों ने, भौतिकवादियों ने मानव को जीव कहा, मैंने ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में पहचाना। मानव ज्ञानावस्था में होकर के ज्ञान क्या है वो भी पहचान है। ज्ञान यदि होता है संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियत होती है। मानव अभी तक शब्द स्पर्श रूप स्कंदेन्द्र को तृप्ति देने के लिए सकल कर्म कर सकल मैंने अपराधों को विधि मान लिया, उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं। तो अब क्या किया जाए? उसमें पता लगा कि संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनाएं नियत, इसको हमने देखा, उसको किया, उसको प्रमाणित किया। हम आज भी प्रमाणित हैं, हम इसमें नहीं पारंगत हो। ठीक है, इसमें एक आशय ये समाज इसमें सूचना में जाता है, संदेश में जाता है, हर व्यक्ति संयत रहना चाहते हैं। मूल हर बच्चे से लेकर व्यक्ति बूढ़े तक अध्ययन करें, कहीं ना कहीं संयमता की अपेक्षा करते हैं। तो अभी तक संयमता का निश्चित विधि, निश्चित प्रक्रिया, निश्चित पहचान, निश्चित मूल्यांकन, उसका संबंध अभी तक हम पाए। अभी उसको पाना जरूरी है, नहीं तो समाज का संपूर्ण रचना इसी के ऊपर निर्भर किया रहेगा। ये क्या चीज़ में जो संवेदनाएं नियंत्रित रहना, संवेदनाएं अनियंत्रित रहना। तो उनमें आबाल वृद्धों को अध्ययन करने से जितना हम सर्वेक्षण कर पाए, उसके आधार पर हमको ये पता लगा है हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं संयमता की अपेक्षा है, भले वो विकराल अराजकता में क्यों नहीं होता। मैंने इसको हम बहुत प्रख्यात डाकुओं से ले, लूटकारों से ले, लूटखोरों से ले, तो मैंने सभी प्रकार के कुकर्मों को करने वालों के साथ में हमने संभाषण किया है। उसके अंतिम निष्कर्ष हम ये निकाला, ये सबको सज्जनों में तो हंसा ही है, सज्जनों में तो ये है ही है, तो संयमता की अपेक्षा ही है, हमारा शास्त्रों में लिखा ही है, सारे बात रखा। इस ढंग से संयमता चाहिए, ये बात तो सबको स्वीकार होता है मेरे अनुसार। कभी संयम नहीं स्वीकार होता हो वो बताएं तो कैसा स्वीकार किया जाए उसके बारे में अनुरोध करूँगा मैं। ठीक है, ये बात इस ढंग से हम सबके साथ जुड़ने की हमारा रास्ता बनाए। ये सब बताने का मतलब अब कोई नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी ख्याति की भी बात नहीं है या आमता की भी बात नहीं है, हमारा सुगम रास्ता की बात है। इस ढंग से हम रास्ता बना लिया।